अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। और जी 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का टाइटल है जी काइनेमेटिक्स। इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में आपको पता हो कि देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf equals to Vi plus AT, second equation of motion S equals to VIT plus half AT square, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS equals to VF square minus VI square। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। और इससे पहले एक बात यह कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमन तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन घंटी का जो निशान आपको नजर आ रहा है उसको भी प्रेस करके जब सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है जिस पर घंटी के ऊपर बजने का निशान बना होता है ऑल, उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर अपलोड होने वाले न्यू लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। खैर, बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। इस लेक्चर के बारे में सबसे पहले आपको अगर थोड़ी सी तमहीद बांधूं तो वो ये कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं, हरकत की मसावातें इनको उर्दू में बोलते हैं। तो हरकत की जो मसावातें हैं, पेपर में आपके बोर्ड के एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमन आता है और 80% चांस होता है कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लॉन्ग में आएगी। ठीक है, कैसे सवाल आता है वो भी बताता हूं। और इसके अलावा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या न्यूमेरिकल्स आने के 20% चांस होते हैं। तो यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सवाल कैसे आ सकता है? सवाल ऐसे आ सकता है कि डिस्कस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर यह भी कहा जा सकता है प्रूव दैट Vf equals to Vi plus AT, या प्रूव या डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी 3-4 अंदाज से सवाल आ सकता है। तो आपको पता, लेकिन जवाब सेम है। जवाब सेम है। जवाब डियर स्टूडेंट्स सेम है। जवाब सेम है। ठीक है, हमारे पास हमारे कुछ टॉपर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं मेहरान एकेडमी में इस वक्त, तो वो भी लेक्चर सुन रहे हैं। तो बच्चों के नाम हुसैन, हुसैन और मौज़म, तैयब और ज़िशान नज़ीर, टॉपर ऑफ मेहरान एकेडमी यहाँ मौजूद हैं। खैर जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब आपको पेपर में अगर आपसे पूछी जाएगी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर से हेडिंग देनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग साइन लास्ट में अप्लाई करना है। उसके बाद आपने पेन से लिखना है ये पैराग्राफ। अच्छा, ये पैराग्राफ तीनों इक्वेशंस के लिए सेम है। इसमें आपने बताना है कि फर्ज करें एक जिस्म है जो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, पॉइंट बी तक जाता है, और पॉइंट ए से बी तक जो टेढ़ी लाइन है, ये लाइन ए बी का स्लोप जो है ये एक्सेलरेशन ए के बराबर है, और ओ पॉइंट से ए तक जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और बी से डी तक जो है ये फाइनल वेलोसिटी है। बी और सी के दरमियान गेन इन स्पीड है यानी ए टी के इक्वल है, और ओ से डी तक जो है टाइम है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम को लेते हैं, वाई एक्सिस पर स्पीड पर को लेते हैं, वगैरह वगैरह। खैर, अब मैं इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ने लगा हूं जो मैंने उर्दू में डिस्कस किया। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। यहां तक ये बात हमने डिस्कस की कि फर्ज करें एक जिस्म जो कि पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी vi से जिसको जाहिर करते हैं वो है vi इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। उसके बाद कहता है कि इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t टाइम गुजरने के बाद। t टाइम का मतलब 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना भी वक्त हो सकता है। टाइम t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर बन जाती है vf यानी कि फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को डियर स्टूडेंट्स vf से जाहिर करते हैं। vf मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी कि आखिरी वेलोसिटी। टाइम का सिंबल होता है स्मॉल t। उसके बाद आपने बताना है द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ इन फिगर बाय लाइन ए बी। बॉडी की मोशन को, बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आ गया, बॉडी की मोशन को ए बी लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है जो कि लाइन ए बी का स्लोप कहलाता है। इसमें रिप्रेजेंट किया गया है स्पीड टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, और लाइन ए बी का स्लोप जो है वो किसके इक्वल है जी? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी के एक्सेलरेशन को। उसके बाद द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए। ये बता दिया हमने कि लाइन ए बी का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन ए को रिप्रेजेंट करता है, और द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। लाइन ए बी के नीचे बॉडी का टोटल तय करदा फासला जो है उसको शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस स्पीड टाइम ग्राफ को बना देना है मार्कर से या पेन से, और इसको शेड जो करना है एक तरह से बस लाइन लगानी, दो तरह से नहीं। ये तो इस तरह से या इस तरह से ऑब्लिक तिरछी लाइनें लगा देनी है और पेंसिल से लगा देनी है
ताकि शेडेड रीजन हो सके, तय करदा फासले के बराबर हो सके। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो हमने प्रूव करना है, इसके हमने 3 सेक्शन में इसको बांटना है। फर्स्ट सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग देकर ये पैराग्राफ आपने लिख दिया। उसके बाद जो स्टूडेंट्स फिर आपने हेडिंग देनी है स्पीड टाइम ग्राफ की, हेडिंग देनी है और आपने ये स्पीड टाइम ग्राफ बना देना है। कैसे बनाना है यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बनाकर दिखाता हूँ दोबारा से। देखें जी स्टूडेंट्स, ये आपने एक लाइन इस तरह से वर्टिकल लाइन लगा देनी है और एक आपने लगा देनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस इस तरह से, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पॉइंट ओ है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि एक्स एक्सिस है उस पर हमने लेना है टाइम को, उस पर हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स, टाइम को लेना है। और जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है उस पर हमने किसको लेना है, स्पीड को लेना है। और जी बॉडी ने इधर से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, और वो चलता चलता पॉइंट बी तक आ गया। ये तिरछी लाइन आपने बनानी है थोड़ी सी ज्यादा करके, तो पॉइंट बी पर बॉडी आ गया है। तो उसके बाद ये डॉटेड लाइन लगा देनी है, इधर से भी डॉटेड लाइन लगा देनी है। इस पॉइंट को सी का नाम दे देना है, इस पॉइंट को डी का नाम दे देना है। ओ से लेकर डी तक जो है ये टाइम टी कहलाएगा। तो इसी तरह से ए से सी तक भी टाइम टी कहलाएगा, और बी से लेकर सी तक जो है ये गेन इन स्पीड है जो कि ए टी के इक्वल है। और इसके अलावा ओ से ए तक जो है इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसी तरह से ओ ए के अलोंग है सी डी, तो सी से डी तक भी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। और ओ से लेकर डी तक बी से लेकर डी तक, ये बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी है, तो बी से डी तक क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। और जब ओडी टाइम टी के बराबर है तो इसके पैरेलल एसी लाइन है, एसी भी टाइम टी के इक्वल होगा। ये आपको अच्छा मजीद आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ में कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप इन्वॉल्व है, तो ट्राइंगल इन्वॉल्व है। ट्राइंगल कौन सी इन्वॉल्व है, ए बी सी। अच्छा खैर, लेकिन इस पूरे स्पीड टाइम ग्राफ में 2 ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको दिखाई देनी है फिलवक्त। एक तो ट्राइंगल एबीसी है और एक है रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस क्रॉस एल्टीट्यूड। बेस क्रॉस एल्टीट्यूड, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस क्रॉस एल्टीट्यूड, बेस क्रॉस एल्टीट्यूड। तो ट्राइंगल का एरिया जो हम निकालेंगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ, और बेस कितना है जी टाइम टी, और एल्टीट्यूड कितना है गेन इन स्पीड यानी एटी। तो वो भी लिख देना है हमने स्पीड टाइम ग्राफ में लाजमन। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है जी, लंबाई जरब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, ये सी से डी तक वी आई, और विड्थ कितनी है ओ से डी तक टी, तो वी आई इंटू टी, वी आई इंटू टी। उसके बाद जी यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हमने बना लिया स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें हमने इस तिरछी लाइन से एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ओ से ए तक वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी है, सी से डी तक भी वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी है, ओ से डी तक टाइम टी है, तो ए से सी तक भी टाइम टी है, और बी से डी तक जो है वो क्या है, वी एफ है फाइनल वेलोसिटी, और बी और सी के दरमियान क्या है, गेन इन स्पीड, जो कि ए टी के इक्वल है। ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ हो गया कंप्लीट। तो जी डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने थर्ड जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग देके पैराग्राफ डिस्कस करना है, स्पीड टाइम ग्राफ की हेडिंग देके स्पीड टाइम ग्राफ बना देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है, मार्कर से आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन, या फिर स्लैश का साइन बनाकर आप ये भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल प्रूफ, या फिर इन दोनों में से आप एक हेडिंग भी दे सकते हैं कि मैथमेटिकल प्रूफ या फिर एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल प्रूफ या फिर एक्सप्लेनेशन। तो उसके बाद जी मैथमेटिकल प्रूफ में या एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी की आपने हेडिंग लिखना है आपने। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ए के इक्वल होगा। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग? यस स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू ए, ये इस पैराग्राफ में भी हम बता चुके हैं बात। उसके बाद तो फिर आपने याद रखना है, ये वाली बात बुक में नहीं बताई गई है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि स्लोप जो होता है, अगर ट्रायंगल की बेस पर स्लोप आपने निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होता है जी tan थीटा के इक्वल, tan थीटा के इक्वल। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। और tan थीटा के बारे में आपने याद रखना है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा tan थीटा जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, तो हम लिख देंगे ए इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जी इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए वैसे अलग से बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से हमारे पास है जी, ये सपोज एक राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है जी। और ये है बेसिक एंगल, रेफरेंस एंगल थीटा। ये राइट ट्राइंगल है जी ए बी सी। तो tan थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होगा। तो B से लेकर C तक किसके इक्वल है बेटा? AT के इक्वल है। किसके इक्वल है? AT के इक्वल है। और उसके अलावा नहीं, लेकिन हम यहाँ पर AT यूज नहीं करेंगे, AT के भी इक्वल है लेकिन हम दूसरी फॉर्म यूज करेंगे। और AC किसके इक्वल है? टाइम T के इक्वल है। और B से C तक जो है वो हमें मालूम नहीं है कि ये किसके इक्वल है, AT के अलावा ये किसके इक्वल है। लेकिन कुछ इस तरह से थी फिर हमारे पास नीचे वाली शेप, यानी कि ये पॉइंट था हमारे पास D और ये पॉइंट था O। तो B से लेकर D तक के टोटल रीजन को हम बोलते हैं VF का नाम देते हैं। और इसके अलावा AC को हमने क्या नाम दिया? T का नाम दिया। अच्छा जी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास अब आ गया किसके इक्वल? BC ओवर AC। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई BC और बेस की वैल्यू आ गई AC। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कंप्लीट, अब हमने इसको लॉग कर देना है, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। हमने अब BC और AC को इवेल्युएट करना है। AC तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि AC किसके इक्वल है? टाइम T के इक्वल है। AC इक्वल्स टू T, इसका हिंट दे दिया हमने और स्टार बना दिया। स्टार बना दिया मतलब इक्वेशन 1 में हम AC की जगह पर अब T लिख देंगे। उसके बाद फिर हमने लिखना है कि जी ये पूरी लाइन यानी B से लेकर D तक BD किसके इक्वल है? BC प्लस CD। BD लाइन किसके इक्वल है? BC प्लस CD। ये लिख दिया। लेकिन हमने इवेल्युएट करना है BC को। BC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये CD जो है बराबर के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा BD जो होता है वो VF के इक्वल होता है और C से लेकर D तक का जो रीजन था वो किसके इक्वल था? VI के इक्वल। तो BD की जगह पर हम लिख देंगे VF और CD की जगह पर लिख देंगे VI, यानी BC इक्वल्स टू VF माइनस VI। यहां पर भी हमने स्टार बना दिया और डबल इसको ट्रेस कर दिया, यानी कि ये दो वैल्यूज हम फाइंड कर चुके। जो हमने इक्वेशन 1 को लॉग किया हुआ था उसमें हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। फिर हमने लिख देना है पुट इन इक्वेशन 1 या पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 या पुट इन इक्वेशन 1। ये लिखने के बाद फिर हमने इक्वेशन 1 को उठाया, A इक्वल्स टू BC ओवर AC लिख दिया। BC की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? VF माइनस VI। तो BC की जगह पर हमने लिख दिया VF माइनस VI और AC की जगह पर हमने लिख दिया टाइम T। ये लिख दिया। तो A इक्वल्स टू VF माइनस VI ओवर T आ गया हमारे पास। T इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर क्या हो जाएगा? इधर इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी AT इक्वल्स टू VF माइनस VI। जगह कम थी इस वजह से आपने अगली लाइन पर लिखना है, लेकिन ये अगला स्टेप है तो मैंने इसके सामने कर दिया दिस इंप्लाइज का साइन लगाकर कि माइनस का VI है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। तो VI प्लस AT इक्वल्स टू VF। तो इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि VF इक्वल्स टू VI प्लस AT। VF इक्वल्स टू VI प्लस AT। तो जी hence this is first equation of motion which is proved by your online teacher Mehran Ali. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe this channel और जी फिजिक्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो कंप्यूटर के तमाम लेक्चर्स हासिल करने के लिए इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने गिरदोपेश के लोगों के साथ लाजमन शेयर कीजिए, क्योंकि सदका जारिया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सवाब कमाने का जरिया है। और इसके अलावा मजीद याद रखिएगा, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर फिलॉसफी या साइकोलॉजी या इंग्लिश लिटरेचर पर भी लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा और उस पर आपको लेक्चर लाजमन प्रोवाइड किया जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तुम तो बड़े आराम से कह देते हो अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह, सुपुर्द मौला, पाकिस्तान पाइंदाबाद।